नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबर की ओर। नए पुलिस कप्तान अजय सिंह ने चार्ज संभालते ही नशे पर शानदार मुहिम चलाई, जिसका संतों ने भी स्वागत किया। साथ ही साइबर अपराध और ड्रग्स पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता है। अजय सिंह पूर्व में हरिद्वार जिले में एसपी देहात रह चुके हैं। हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति और अपराध के नेचर से बखूबी परिचित हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ साइबर अपराधों में तेजी आई है। 2 साल तक एसटीएफ में काम करने वाले अजय सिंह को हरिद्वार के पुलिस कप्तान बनाया गया। कप्तान का चार्ज संभालने के बाद एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि एसटीएफ में अपराध और अपराधियों की नब्ज समझ में आ गई है। साइबर अपराध और ड्रग्स के अवैध कारोबारियों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखना और पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग उनकी प्राथमिकता होगी। संगठित अपराध पर कठोर कार्रवाई और जनता में सुरक्षा की भावना जागृत की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अजय सिंह पर्यावरण प्रेमी भी हैं और खेल में भी उनको विशेष रुचि है, जिसको लेकर वहां आने वाले समय में पुलिस टीम का क्रिकेट मैच का आयोजन भी करने जा रहे हैं। उनसे बेबाक वार्ता की हमारे संवाददाता नरेश तोमर ने। आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता न्यूज 108। मैं हूं नरेश तोमर हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जिन्होंने हरिद्वार में आते साथ ही कोहराम मचा दिया है और नशे के खिलाफ एक मुहिम उन्होंने चलाई, जिसको लेकर हरिद्वार के संतों ने भी उनको धन्यवाद दिया है। हमारे साथ है हरिद्वार के कप्तान अजय सिंह। उनसे बात करेंगे आखिरकार उनको इतनी नशे के खिलाफ इतनी जो जंग लड़ रहे हैं, किस तरह की नफरत है, क्यों मानते हैं नशे के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं जी? देखिए, नशा सिर्फ उत्तराखंड या हरिद्वार की बात नहीं, पूरे बहुत बड़ी समस्या देश की भी बन चुकी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे युवा यूथ भी जुड़ गए हैं जो कहीं ना कहीं इसके परिणाम को न जानते हैं और अनजाने में उसके एडिक्ट बन जाते हैं। साथ ही साथ नशे के जो व्यापारी हैं, जो नशे में गिरफ्त में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर आगे बढ़ के किसी न किसी अपराध में जरूर जुड़ जाते हैं। तो जनरली देखा गया है कि जो स्नैचिंग की घटनाएं होती है, पर्स स्नैचिंग की घटनाएं होती है, उसमें कहीं ऐसे यूथ पकड़े जाते हैं जो कहीं ना कहीं नशे के उसमें आवेश में आकर कर जाते हैं। तो इसलिए हरिद्वार में इस मुहिम को शुरू किया गया है। एक गांव और एक मोहल्ले को हर थाने में अभी प्राथमिक रूप से चयनित किया गया, जहां पर ज्यादा शिकायतें हैं, जिससे वहां लोग जो ऐसे नशे के गिरफ्त में उनको बाहर निकाला जा सके और जो उसमें नशे में लिप्त है जो नशे को व्यापार की तरह चला रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके। तो अभी ये शुरू किया गया है, तो आगे आने समय में देखेंगे क्या उसके रिजल्ट आते हैं। लोगों को अवेयरनेस भी करनी है। कुछ एक नंबर भी हम जारी कर रहे हैं जिसमें लोग गोपनीय सूचना दें, जिससे पे भी कार्रवाई हो पाए। सर, हमने देखा है जो नशे के कारोबारी है तो कहीं ना कहीं एक बार नशा उनको भी ले डूबता है, उनके परिवार को ले डूबता है, क्योंकि नशा तो नशा ही है। जब वो नशा करते हैं, नशा का कारोबार करते हैं, तो उनके परिवार को कहीं इसका दंड झेलना पड़ता है। तो क्या मानते हैं कितनी बड़ी मुहिम आप लेकर चल रहे हैं? हाँ, देखिए, नेचुरल सी बात है कि जब कोई नशे के कारोबार में लिप्त रहेगा तो कहीं ना कहीं उसके परिवारजन में भी इसका इफेक्ट आता है। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये सामाजिक कुरीति तो है ही है। मतलब आपराधिक जो वारदात करते हैं, बेच रहे हैं, वो तो गलत है ही और उन पर कानून का शिकंजा कसा भी जाएगा। लेकिन जो सामाजिक कुरीति भी है, इसमें हमें सभी को मिलकर आगे आना। इसीलिए मैं इसमें अवेयरनेस की बात करता हूँ, टारगेटेड अप्रोच की, कि सब लोग मिलकर जब कार्रवाई करेंगे और उस पर काम करेंगे, तभी इसको हम खत्म कर पाएंगे या कम कर पाएंगे। सर, जिस तरह से देखें साइबर क्राइम लगातार तेजी से अपने पैर पसार, नए जो अपराधी हैं नए टेक्नोलॉजी लेकर लगातार काम कर रहे हैं, तो पुलिस किस तरह से इसमें अहम भूमिका निभा रही है? हाँ, देखिए, साइबर अपराध ये विगत कुछ सालों से बढ़ा है और इसमें जो है पुलिस की सक्रियता और उसमें केस रजिस्टर्ड होते भी है। लेकिन चूंकि साइबर अपराधी गैर प्रांतों में विभिन्न जो है फेक नंबरों से कॉल करते हैं, तो सब केसेस में सफलता मिलना मुश्किल रहता है। और इसीलिए 1930 एक नेशनल हेल्पलाइन है जो उत्तराखंड में भी लागू है, जो हरिद्वार में भी लागू है। तो मेरी अपील ये रहती है कि किसी के साथ साइबर अपराध हो तो 1930 हमेशा याद रखें, वो 24/7 हेल्पलाइन है। उस पर अगर कॉल करते हैं, समय रहते हैं, तत्काल करते हैं फ्रॉड होने पर, तो उसमें उनका जो पैसा गया है वो तत्काल ब्लॉक होने के भी बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती है, चांसेस रहते हैं। तो उसको जरूर यूज करें अगर किसी के साथ साइबर अपराध ऐसा हो जाता है तो। सर, एक चीज और है कि हमने जो आपके सहयोगी है या जो टीम में काम लगातार कर रहे हैं, उनसे भी सुना कि आपको झूठ से बहुत नफरत है, कोई झूठ बोलता है तो आपको एकदम गुस्सा आता है, क्या कारण है सर इसका? नहीं, देखिए, ऐसा कोई गुस्सा देखिए कभी आता है जब कोई आप सच के लिए ही सबका काम हो, सही ब्रीफिंग होनी चाहिए, सही मामले तो सामने आने चाहिए। अगर कोई गलत प्रेजेंटेशन करता है, चाहे वो हमारे विभाग का हो और चाहे पब्लिक का भी हो, क्योंकि अगर आप गलत चीज को प्रेजेंट करते हो बाद में पता चलता है, तो नेचुरली आप गलत शिकायत करके कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष का उत्पीड़न करते हैं। पुलिस वहां जाती है, फिर सारी चीजें पता चलती है। तो इसलिए जो है सही बात बताएंगे तो सही कार्रवाई होगी, जल्दी कार्रवाई होगी। गलत बात लिखेंगे और शिकायतें करेंगे या कोई गलत ब्रीफिंग आएगी, चाहे मेरे स्टाफ हो, तो नेचुरल सी बात है, उस पर कहीं ना कहीं लगता है कि सिस्टम में आप पुलिस को यूज करके गलत शिकायत करके दूसरे का उत्पीड़न कर रहा है। सर, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि आप स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा एक चीज हम और जानना चाह रहे हैं सर, और लोगों को एक क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि जमुना सुरक्षित है और यहाँ पर कोई खौफ नहीं है? जी, अब देखिए, धर्म नगरी है, देव नगरी है, यहाँ पर इतने तीर्थयात्री आते हैं, इतना और इतने लोगों का आवागमन है।
नेचुरल सी बात है, सुरक्षा की जो भावना है वो जब तक की जाएगी तब तक इस तरह के जो छात्री हैं उनके साथ कोई घटना ना हो, ये बहुत ही जरूरी है। साथ ही इतनी कामकाजी जो महिलाएं हमारे यहाँ फैक्ट्रीज में जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चे जाते हैं, इतना बड़ा सिटी भी है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की जिम्मेदारी और प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि ऐसे लोग को सुरक्षा का माहौल दें, उनके साथ कोई टीजिंग ना हो, और साथ ही साथ जो पर्यटक और टूरिस्ट आ रहे हैं उनके साथ भी कोई वारदात घटना ना हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के लिए मैं पूरी टीम के साथ इसमें लगे हैं कि कहीं ना कहीं उनको हम जनता के बीच में जाएं, उनकी बातों को समझें, उनको न्याय दें। तो देखिए कप्तान अजय सिंह बताया कि किस तरह से चौतरफा वो हरिद्वार में कार्य कर रहे हैं और लगातार धमदरी हरिद्वार को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपने सहयोगी हर्ष तिवारी के साथ नरेश कुमार, हरिद्वार। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज। नमस्कार।